एक कश्मीरी प्रावल Yaspori Khandar Supur Labran Yaspori Khandar Supur Labran Chabran कहता बोल दे रहा शादी है उस बिचारी को तो गोबर गड्ढे करने के लिए भेजा गया है और उसके पीछे उसके चाहने वाले उसकी शादी रखा। आप देखें हिस्टोरिकल इंस्टेंसेस 47 में वॉर शुरू हुई, किसी कश्मीरी बोलने वाले को एसोसिएट नहीं किया गया, कंसल्ट नहीं किया गया। हालांकि मेरी बात सब लाख दफा पूछे, लेकिन एक सेक्शन के रेस्पेक्टिव यूथ थे वो सो रेवोल्यूशनरी इवन ही वाज नॉट। उसके बाद आए आप 65 में बिरला ऑपरेशन, जिब्राल्टर ऑपरेशन, 600 बेटे आदमी इन्होंने मेन फोर्स 600 आदमी का था, जो इंडिया के 1 लाख आर्मी की उस लाइन पर उसके पीछे 600 आदमी रहे और किसी कश्मीरी को कंसल्ट नहीं किया गया। 65 में 71 में किसी को कंसल्ट नहीं किया गया और अभी क्या हाल है, चित्रे तौर पर किसी को किसी न किसी वजह से बराबर पूछ देते हैं, वही सेटिस्फाइड हो क्या नहीं है क्या है, अदरवाइज अभी वही सुन। और फिर जनाब सरदार भीम साहब होते, वो मेरे दोस्त भी हैं, बहुत अच्छे से ताल्लुकात हैं और यूसुफ साहब उनकी नुमाइंदगी करने के लिए मौजूद हैं, ये मेरे बात जरूर उनको बताएंगे। आप लोग ने लिबरेशन काउंसिल बनाया, एक कश्मीरी बोलने वाले दूसरे नहीं, चले हम तो आपके दुश्मन है, आपकी अपनी पार्टी में कश्मीरी है, आपने उनमें से भी किसी को नहीं है, तो इसलिए इस बात का भी अंदाजा होना चाहिए, ये भी सियासत का एक अहम हिस्सा होता है और ये हिस्सा भूलना नहीं चाहिए, इसलिए कि हम नीचे आपकी याद ध्यानी कराइए कि आप उसको भूल जाइए, ये बात भूलनी नहीं चाहिए। अब 2-4 बातें जो ब्रीफ मैंने कह ली, एक ये असल प्रॉब्लम क्या है, तजावीज आई है आपके सामने, उसूलों की भी और डिटेल, लेकिन असल प्रॉब्लम हमारा क्या है? असल प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है, जब तक पाकिस्तान गवर्नमेंट एक्टिव न हो तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। याद वी कांट मच पाकिस्तान गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व। और कमजोरी क्या है कश्मीर इश्यू की 42 साल में, वो ये है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने आज तक कोई एक्टिव पॉलिसी उनकी रही नहीं कश्मीर के, कोई पॉलिसी पाकिस्तान गवर्नमेंट की नहीं। मसला रोज कहना हर साल जैसे उर्स होता है किसी मुर्दा पीर साहब का, इसी तरह से वो हर साल यूनाइटेड नेशन का उर्स होता है, वहां जाते हैं बाबा जी खाजा कहता है कश्मीर का फैसला राजकुमारी होगा और हम ये जरूर कहते हैं। इंडिया तनवीर कहता है हमारा डिप्लोमेट हक जवाब दे इस्तेमाल करके कहता है नहीं हमें फैसला, बिकॉज ये तो पॉलिसी। आपने अगर मकान बनाना है, एक कमरा बनाना है, आपने उसके लिए सामान पसंद करना होता है, आप तो शुरू नहीं करते तब नहीं होगा। कश्मीर का इलाका जो पाकिस्तान के लिए सरदार साहब ने दी, लेकिन मैं सरदार साहब ने कहा कि शाहर में एक बड़ा खतरा था, पाकिस्तान की कोई डेप्थ नहीं कश्मीर के बदले, 1000 प्रॉब्लम पाकिस्तान के कश्मीर से आने से हल हो जाते। इसलिए जब तक पाकिस्तान गवर्नमेंट को एक्टिव पॉलिसी न हो तब तक हम आगे नहीं जा सकते, इस मूवमेंट में भी आगे नहीं जा सकते। इसलिए एक तकलीफ मेरी थी कि नवाज शरीफ साहब रिलीज पीरियड कैबिनेट एक कमेटी सेटअप करे अपने वजीरों की 3-4 की, जिसके हेड खुद हूं नवाज शरीफ साहब, कश्मीर कमेटी के नाम से, और वो इंचार्ज हो इस बात की कि कश्मीर के बाद में वक्त मिलकर क्या करना चाहिए, और उसमें आजाद कश्मीर के सदर को बुनियादी नॉमिनेट किया जाए एज ए मेंबर, ताकि हम तो उसको पकड़ सके ना, हम तो नवाज शरीफ साहब को पकड़ सकते, हमने अपने नुमाइंदे कर। और ये जो रोज बयान आपने हमारे आजाद कश्मीर के सदर के दोस्तों के कश्मीर के बारे में, उस पर एक प्लेटफॉर्म उसको मिलेगा। एक बात ये करनी चाहिए, दूसरी बात आजाद कश्मीर गवर्नमेंट ये करे कि वो एक लिबरेशन काउंसिल नई कॉन्स्टिट्यूट करे और उसमें सिर्फ पार्लियामेंट्री पार्टीज के लीडर्स को लाए। ये जो आप सारे जानते हैं दुनिया भर के उसका जिनका कोई वोट नहीं है, जिनको किसी ने वोट दिया ही नहीं है, वो भी हो जाते हैं, तो बैठकर खाना खाते हैं, फिर दुआ मांगते हैं और फिर मेहरबानी करती है न करें। आप पार्लियामेंट्री पार्टी जो हैं, जो पार्लियामेंट में आए, उन पार्लियामेंट्री पार्टी के लीडर पर एक कमेटी बनाए कश्मीर लिबरेशन काउंसिल, उसमें कश्मीरियों से 2-4 रखे, मेहरबानी करके अपनी मर्जी के रखे, हम नहीं कहते फलां दल को फलां करो, अपनी मर्जी के रखे। और बेहतर होगा कि सदर साहब जो है वो उन पार्लियामेंट्री पार्टी के लीडर्स के कंसल्टेशन से 2-4 कश्मीरियों को चुनाव और ये हाईएस्ट काउंसिल हो जो कश्मीर लिबरेशन के बारे में कोई काम करे। और
इस कश्मीर कभी ये जो बनेगी ये, इसको अब क्या करते हैं? इसको जो मैंने पहले बताया कि वो पाकिस्तान में प्रॉब्लम बिना करे बाहर करे, लेकिन इसको उसके लिए चाहिए पैसा। ये तवा करना कि आप चला करके देंगे, ठीक है, उनका नवई तवा का रखते हैं आप लोगों से, और न कोई तवा का रखे तो मंसूबा से तो से अब इसलिए मैंने पहले ये बात की थी, आजाद कश्मीर गवर्नमेंट का आमदनी 50 करोड़ है और सरकारी मुलाजमों का खर्च 1 अरब 20 करोड़। मैं तजवीज करता हूँ कि आप 10% तक करें आप टैक्स पेमेंट, ये 10-12 करोड़ रुपया मिल जाएगा। ये 10-12 करोड़ रुपया लिबरेशन काउंसिल के डिस्पोजल पर रखें, जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी करे, लेकिन जिसका अकाउंटेंट जनरल आजाद कश्मीर के पास रहे, ताकि पैसे का इंतजाम लगा सके जिसके क्या करना। एक ये कीजिए जरा। और अब ये जो 10% मैं कहता हूँ खर्च करो, इसे आपके एडमिनिस्ट्रेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एब्सोल्युटली नहीं पड़ेगा। देखिए, आप नई कारें खरीदना बंद करो। नंबर 2, आप नया फर्नीचर खरीदना बंद करो। आपका जो डिस्ट्रिक्ट फंड है सदर साहब के पास, वजीर उनकी फौज के पास माशाल्लाह 18 वजीर आजकल हमारे, उनके पास डिस्ट्रिक्ट फंड, और दूसरा वो डिस्ट्रिक्ट फंड का 50% जो है वो डाइवर्टेड फंड, 25% आप DA बंद कर दे, स्लैश कर दे 25%। जितने आजाद कश्मीर गवर्नमेंट की गाड़ियां चलती सड़क पर बिलीव करें, सारी पंजाब गवर्नमेंट की मिलाकर भी, तो ये आप 50% रिडक्शन करें DA में, वो डाइवर्ट करें उसमें, और गैजेटेड अफसर जो आजाद कश्मीर के 17 ग्रेड से ऊपर, उनका 1% वो दे दे चंदा हर महीने अपनी तनख्वाह में। हाईएस्ट पेड लोग 5,000 है तो 50 रुपए देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये भी देखिए आजाद कश्मीर में कितनी अपॉर्चुनिटी है, सारे लोग जो है आजाद कश्मीर में बड़े बड़े उहदे पर काबिल लोग नहीं है। आई से रेस्पॉन्सिबिलिटी ना अहल लोग की परसेंटेज बहुत कम है, ना अहल लोगों की परसेंटेज यूसुफ साहब बहुत है। वो नहर ना लोग इतने बड़े बड़े उहदे पर पहुंचे और बड़ी बड़ी सारे चलाते, 1% मेहरबानी करके दे। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ यहाँ, अगर आजाद कश्मीर बेस कैंप न हो इस मूवमेंट का, तो आजाद कश्मीर गवर्नमेंट की कोई जरूरत नहीं। 4,000 मरबा आजाद कश्मीर फुल है, 4,100 स्क्वायर माइल, पंजाब का कोई जिला नहीं, उससे बड़ा है 4,100 कोई जस्टिफिकेशन। आजाद कश्मीर में एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप करे 1 अरब 20 करोड़ रुपया, इसलिए ये उनको देगी, उन पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा। 1% इस तारीख आजादी को दे दे, जिसकी सादत से, जिसके वजह से वो लोग इन बड़े बड़े बोझ पर, तो ये 10% आप करें, हैंड ओवर जिसको लिबरेशन कमेटी को, जो इसको करे। 1-2 मिनट की और जरूरी बात, मेरा ख्याल था सजेशन कल आएंगी पैनल डिस्कशन में, लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात मैं कहना चाहता हूँ जिसको आप लोग सारे कंसिडर करें और कल पैनल डिस्कशन में तैयार होता है। वो कहने वाली बात ये है कि ये नहीं होना चाहिए हम आज यहाँ आए, कल यहाँ आए, हम बातें करके डिस्कस करेंगे, इसका नतीजा कुछ सिर्फ याद रहेगा, हम प्लान रहेगा। कोई हमें कंक्रीट प्लेटफॉर्म सेटअप करना चाहिए जिसको हम इस तमाम मैटर्स एग्जामिन करके आगे ले जाए। देखिए, सारे फैसले जल्सों में नहीं, अभी मुझे मुख्तार साहब फरमा रहे थे कि भाई किसी को मैंने बताया कि सारी बातें खुलकर नहीं होती जल्सों में, क्या एक ब्लड मूवमेंट है, खून बहाने के मूवमेंट है, खून बहने के मूवमेंट है, इंटरनेशनल रिलेशन इन्वॉल्व है, बहुत सी बातें इन्वॉल्व है। ऐसी बातें, सारी बातें पब्लिक नहीं कर सकते, बहुत सी बातें जो है रेस्ट्रिक्टेड मीटिंग्स में, और इसको आगे करना है। देखिए, मैंने कल से ये भी देखा, जलसों से पहले हमारे लोगों में इत्तेफाक अभी नहीं। कल शाम से मैंने देखा कोई दोस्तों से बात की, कोई इसके खिलाफ, उसके खिलाफ, कोई सबके खिलाफ, कोई अपने बारे में कहता। एक अनफॉर्चुनेटली मैंने कल नोटिस किया चलती हूँ, जो मैं एक बात पर सबको लाना चाहता था, लेकिन मैंने देखा इख्लाफात 10, बहुत सारे इख्लाफात। कश्मीरी, इसलिए मैंने किताब का नाम लिखा है कश्मीरी इंस्पाइट डैश के लिखा है पार्टीजन, क्योंकि कश्मीरी आपस में दूसरे। तो मेरा अपना ख्याल था कि हम सब अपने जाति खिलाफात इस दरवाजे के बाहर छोड़ देंगे और बाहर छोड़कर हम क्लियर माइंड के साथ और क्लीन हार्ट के साथ हम प्लेटफॉर्म बना। लेकिन मैंने देखा कि अभी दोस्तों में ऐसी बातें, सब दोस्तों में कुछ दोस्त हैं, नो डाउट ऑनरेबल एक्सेप्शन, बट देयर आर थिंग्स जो अनफॉर्चुनेटली अभी इस चक्कर से नहीं।
تو میں جو بات کرنے والا تھا اس سلسلے کو یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے سامنے 3 پرابلم ایک یہ ہے کہ جو لوگ وہاں رہ رہے ہیں ہم ان کو میٹیریلی کیسے کرتے ہیں. ان کو ہتھیاروں کی ضرورت ہے, ان کو دوائیوں کی ضرورت ہے, ان کو پیسوں کی ضرورت ہے. جس فیملی کا کمانے والا مر جاتا ہے وہ فیملی کیا کرے. میری بڑی بہن کشمیر سے آئی, اپنے بچے اٹھتے آئے اور دوستوں سے پوچھا آئی ٹی آئی بہت خراب اور فائنینشیل سپورٹ آفٹر آل. یہ دیکھیے یہ اس لیے بھی ضروری ہوتا ہے اگر ایک آدمی ایک فیملی کا کمانے والا مارا گیا ہے ان کو سپورٹ کا کوئی راستہ نہیں ہے, کوئی دوسری فیملی انکریج نہیں ہوگی, ڈسکریج ہو. دوسرا نوجوان کودے گا نہیں اس میدان میں کیونکہ اپنے پر تو جو گزرتی ہے مرد برداشت کرتا ہے, عورت پر بھی جو اپنے پر گزر جائے گی بیچاری برداشت کرے گی, لیکن بچوں کی تکلیف کسی ماں باپ سے برداشت نہیں, کسی غیر پیرنٹ سے برداشت نہیں. سو دے نیڈ فائنینشیل سپورٹ سو دیٹ ایٹ لیسٹ ان کو بینک ملے جس سے اتنا ہی ملے جس سے وہ اپنی جان تو قائم کرے. اینڈ بٹ وی آر ڈوئنگ, ہمارے باہر کے دوستوں نے کچھ کیا ہے بٹ انفارچونیٹلی وی ہیو. سو آئی ایم کمنگ ٹو دی ٹروتھ, آئی نیور میک لانگ اسپیچ. ایک بات یہ کر دی, دوسری بات پاکستان کو انوالو کرنا ہے ہم نے پاکستان کے لوگوں کو اس موومنٹ میں انوالو اور اس کے لیے 20 طریقے ہیں. آئی کان ٹیل یو میرے دیش میں 20 طریقے اور آپ میں ایسے دوستوں کے جن میں 20 طریقے ہوں گے ہاؤ وی کین انوالو دی پیپل آف پاکستان ان دس کشمیر. جیسے کہ دوست نے کہا 10-40 سال سے اس پر غرض جمی تھی, یہ غرض ہم نے ہٹا صاف کرنا ہے اور آپ دیکھیں گے پھر وہی ماحول پیدا ہوگا جو 1948 میں ہوتا تھا 1947 میں. ایک وہ ہمارا کام اور تیسرا کام جس کے بارے میں ہمارے فارن دوست خاص طور پر پیش کرتے ہیں, ہمیں ایک انٹرنیشنل پلیٹ فارم چاہیے. دیکھیے میں لندن گیا, مزید گیلانی صاحب نے میری بیٹی کی طرف انہوں نے ویری ٹیلنٹڈ کمنگ آف کشمیری, انہوں نے ان کو ملا, انہوں نے مجھے فون کیا کہنے کا فلاں سردار صاحب سے آپ کی میٹنگ ارینج کریں. آئی کان نیم دیٹ سردار صاحب, یہ میرے ساتھ. تو سردار صاحب نے امرتسر سے اپنے ساتھ رکھا تو 5-10 منٹ تک وہ 10 منٹ بہت ریزرو رہا اور میسج بھیجا کہ آئی ایم ناٹ اینٹی انڈیا, وہ پالیٹکس میں نہیں ہے سامنے. تو 10 منٹ تک وہ تو ریزرو رہا. اس کو میں نے کہا سردار صاحب چھوڑو ادھر سو. سنت فتح سنگھ مسلمان تھا, وہ سنت فتح سنگھ جس نے سکھوں کو اس آنند پور ریزولوشن پاس کروا کے جس نے تارا سنگھ کو سکسیڈ کیا ہے لیڈر آف دی سکھ کی وجہ سے مسلمان بن گئے. تو اس نے مجھے خود کہا تھا بارہمولہ میں ایک دن میں گردوارہ جایا کرتا تھا, قریب تھا 500 گز ہمارے گھر سے گیا تو ہماری سکھ کامریڈ 2 تھی وہاں میرے پاس, کہنے لگے کامریڈ چلو. میں نے کہا کدھر کہاں ہے؟ سنت فتح سنگھ میں. کون ہے؟ ہمارا ہیڈ پروت ہے امرتسر میں اور مسلمان ہو کر سکھ ہو گیا. تو سردار سنت فتح سنگھ ہمسیلف ٹولڈ می کہ بھائی میں مسلمان تھا, میں نے پھر شادی کی ہوگی نا, پھر ایسا ہو گیا سکھ ہو گیا. تو تو بات جب میں نے اس کو کہ سنت فتح